प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ध्यान से सुनो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में जीरादेई जनपद छपरा बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। ये 5 बहन भाई थे। इनमें से ये सबसे छोटे थे। ये बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रायः सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान पाती थी। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के इन्होंने चंपारण में आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और अनेक बार कारागार की यातनाएं भी भोगी। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको सन 1962 ईस्वी में अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 जनवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं इस प्रकार हैं। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली, इनकी भाषा शुद्ध, सरल तथा प्रवाहपूर्ण है। ये भावों को स्पष्टता प्रकट करने के लिए
संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना उचित मानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की शैली उनकी व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के अनुरूप में सीधी साधी और आडंबरहीन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। बच्चों, अब भारतीय संस्कृति क्या है, इसकी व्याख्या कल मैं विस्तार से तुम लोगों को